हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपको क्लास सेकंड की हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 स्वरों की मात्राएं पढ़ाऊंगी। ठीक है, स्वरों की मात्राएं मतलब सिंबल ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा के सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। हिंदी भाषा में जितने भी स्वर होते हैं सबकी मात्राएं होती हैं। हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने के कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है, मतलब जो चिन्ह हम स्वरों के लिए मात्रा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वो होते हैं ये वाले चिन्ह। देखिए, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में आ का स्वर मिला होता है। तो बच्चों, जो हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन हैं जैसे कि क, ख, ग, घ, ये जो भी हैं इसमें पहले से ही आ का स्वर मिला होता है। आप बोल के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि क के बाद आ बोल रहा है पीछे से तो क, तो आ का स्वर मिला होता है। आ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि वो पहले से ही सब में मिला हुआ है, तो इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं होती। स्वर की मात्राओं को समझने के लिए नीचे बने चार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आप उसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, इधर स्वर हैं, ये मात्राएं हैं। यहाँ व्यंजन के साथ मात्रा बताई गई है और यहाँ पे उनको मिला के शब्द बनाए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए आ कोई मात्रा नहीं होती, आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए देखो क प्लस आ यानी कि क। ठीक है, जब कोई भी व्यंजन आधा होता है बिना स्वर के होता है तो उसके नीचे हम यहाँ पे हलंत लगाते हैं, इसका चिन्ह लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि वह आधा है यानी कि स्वर के बिना है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट। आ की मात्रा कैसे लगाते हैं हम, एक डंडा खींच देते हैं शब्द व्यंजन के दाईं तरफ इस तरफ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि क प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू का, तो शब्द बना कार और काम। इसी तरह से छोटी की मात्रा इस तरफ से लगती है, इस तरह से बाईं तरफ से दाईं तरफ को एक डंडे के साथ में ऊपर ऐसे। जैसे कि देखिए का छोटी की मात्रा ये बन गया की, ये ऐसे मात्रा लगी और इसको शब्द बनेंगे किसान और किताब। नेक्स्ट है आपका बड़ी ई। बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा से अपोजिट साइड लगती है। जैसे देखिए का बड़ी की मात्रा बराबर ये हो गया की से क्या शब्द बनता है, कील और कीमत। छोटी की मात्रा के शब्द जल्दी से बोलते हैं, छोटे से बोलते हैं, जैसे किसान, किताब, और बड़ी की मात्रा कील, कीमत, ये इनका अंतर होता है। अब आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ जो है व्यंजन के नीचे इसकी मात्रा लगती है इस तरह से घुमा के। देखिए का प्लस ऊ की मात्रा ये इस तरह से और शब्द बनता है कुल। नंबर 2 कुर्सी। ठीक है, जो कि कुल और कुर्सी। फिर आता है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा नीचे की तरफ लगती है, छोटे ऊ की ऊपर को और बड़े ऊ की नीचे को। तो क प्लस बड़े ऊ की मात्रा तो बन गया कू। तो यहाँ पे हमने इसको लंबा इसलिए खींचा क्योंकि ये बड़ा ऊ है। तो कूलर तथा कूड़ा ये दो शब्द बने हैं। देखिए, अगर बड़ा ऊ है तो वो लंबा खींचेगा, जैसे कि कूड़ा। ठीक है, अब आता है रीरी। रीरी की जो मात्रा होती है बच्चों नीचे लगती है, इसका होता है री। तो इसमें जैसे कि देखिए क रीरी की मात्रा तो बन गया क्री, की और री, क्री। तो कृष्ण और कृषक। कृष्ण तो सबको पता ही है, कृषक माने होता है किसान। फिर आता है आपका ए से एड़ी। ए से एड़ी की मात्रा जो होती है बच्चों एक लगती है अक्षर के ऊपर। जैसे देखिए कै पे ए की मात्रा के ला, केवल। ठीक है, फिर आता है आई से ऐनक। तो जैसे कि आई से ऐनक बोल रहे हैं हम, तो कै पे आई की मात्रा लगी तो बन गया कै, कैसा, कैलाश। ऐसे ही तो बोलते हैं कैसा और कैलाश। तो आई की मात्रा आ रही है ओ की मात्रा कैसे लगती है, एक जैसे आ का डंडा और ऊपर से उसके मात्रा, तो ये बन जाता है देखिए इस तरह से कै पे ओ की मात्रा को, तो कोयल, कोमल, दो शब्द बन के दिखाए हैं। फिर है औ से औरत। औ से औरत की मात्रा कैसे लगेगी,
जैसे ओ की लगाई है एक मात्रा, तो औ से औरत में लगेंगी 2 मात्राएं। ठीक है, तो क्या बन गया, कौन और कौवा। ठीक है बच्चों, आपको जब कोई वर्ड लिखना हो, कोई नया शब्द लिखना हो, तो उसको पहले बोल के देखेंगे कि क्या कौन सा स्वर हमारे मुख से निकल रहा है, उसी स्वर की मात्रा उस व्यंजन पर लगा दीजिए, आपका शब्द कभी भी गलत नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपका आता है रा के साथ कैसे मात्रा लगती है ना। रा के साथ ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगेगी। ठीक है, तो हम आपको सिखाते हैं। देखिए, छोटे ऊ की मात्रा रा पे ऐसे लगती है, छोटी सी, जैसे कि रुपया और रुकना। अब बड़े ऊ की कैसे लगती है, वो पूरी बनती है, ये मात्रा बड़े ऊ की मात्रा पूरी उसके पीछे बनती है, जैसे रूठना और रूप। ठीक है, अब आता है अंक का चिन्ह और चंद्र बिंदु। ठीक है, अंक का चिन्ह जैसे अंक से अंगूर वाला, जैसे अंक, कंस और हंस, ये ऊपर लगता है इस तरह से। 2 शब्द जहां पे बीच में बोल रहा हो वहां उसके इधर लग जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हंस, ये अंक है, ये कंस है और ये हंस है। ठीक है, फिर आता है आपका चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु सबको पता है, जब हम कुछ बोलते हैं चांद, जब नाक में बोलते हैं तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे चांद, दांत और हंसना, यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। फिर आता है बच्चों विसर्ग। विसर्ग ऐसे 2 डॉट होते हैं, शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अतः, प्रातः, पुनः। बच्चों जब शब्द के पीछे विसर्ग लग जाता है तो वह जो विसर्ग है वो है की तरह उच्चारण किया जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ है तो नहीं लिखा ना, विसर्ग लगे हैं, और हमने बोला अतः, प्रातः, पुनः, तो जो विसर्ग होते हैं वो हा की आवाज निकलती है उनसे, हा का उच्चारण आता है वहां से। ठीक है, अब बच्चों आपका ये नीचे यहाँ पे लिखा है क्या सीखा, तो ये जो पॉइंट हैं ये आपको जरूर लर्न होनी चाहिए। ठीक है, जो पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट यहाँ लिखे हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपको मैं आशा करती हूँ आपको ये जो है चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, बाय।